हेट स्पीच देकर लोगों के बीच जहर खोलने वालों की खैर नहीं। दिल्ली पुलिस ने ऐसे 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जो समाज में जहर घोलने के आरोपी हैं। एफआईआर के बाद सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता जहां इसे मजहबी चश्मे से देखने लगे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और शिवसेना तो इसमें भी 2 कदम आगे निकल गई। हेट स्पीच के खिलाफ एक्शन को कांग्रेस ने इंटरनेशनल प्रेशर करार दिया। हिंदुस्तान में नफरत की जुबान नहीं चलेगी। यही वजह है कि भाईचारगी को ठेंगा दिखाने वालों पर सख्ती दिखाते हुए 33 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। किसी को नहीं छोड़ा गया है, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। जिनकी जुबान से जहरीले बोल निकले, सभी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। फिर चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, मौलाना मुफ्ती नदीम हो, यति नरसिंहानंद हो या फिर स्वामी जितेंद्रानंद। जिस किसी ने नफरत को देश के अंदर घोलने की कोशिश की, उनके खिलाफ शिकंजा कस चुका है। दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उनमें असदुद्दीन ओवैसी, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, यति नरसिंहानंद, मौलाना मुफ्ती नदीम, पूजा शकुन पांडे, पूजा प्रियवदा, इलियास शराफुद्दीन, शादाब चौहान। ये एफआईआर 2 ऑफ कोर्स की गई हैं और ये जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो सोशल मीडिया या पब्लिक फोरम्स के ऊपर हेटफुल मैसेजेस आए हैं जो हर्टफुल हैं कम्युनली और अदर रिलीजन के लिए, उनके खिलाफ की गई हैं और मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो इससे ज़्यादा डिटेल अभी मैं नहीं देना चाहूँगी। ओवैसी और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल, इन सबके नाम हैं? जी, इनके भी नाम मेंशन्ड है। एफआईआर में अपना नाम देखकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के एक्शन पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने एक के बाद एक 11 ट्वीट कर सवाल पूछा कि उनके किस बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि पुलिस बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। पार्टी चीफ से इशारा मिलते ही एआईएमआईएम के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। झंडे और बैनर लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर प्रदर्शन करने पहुंच गए। एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कलीमन हफीज ने आरोप लगाया कि मामले में लीपापोती की जा रही है। उसका नेशनल स्पोक्स पर्सन और वो उनके नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर, बॉडी का मेंबर भी हो, वो फ्रिंज कैसे हो सकता है? दूसरी बात, ये जो फ्रिंज एलिमेंट की बात कही है, ये एक एम्बेसडर ने कही है, जिसको कोई राइट नहीं है। एम्बेसडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंडर में आता है, उसको पॉलिटिकल बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये तो एक चाइना का मॉडल है या दूसरे जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ ऐसा होता है। जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पे हुकूमत करने वाली पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन फ्रिंज नहीं हो सकता। यही इस हुकूमत, खासतौर से बीजेपी का तर्ज अमल है कि ये जब फंसते हैं तो अपने आप साइड पकड़ लेते हैं और उसको फ्रिंज एलिमेंट कह देते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को हेट स्पीच के खिलाफ बताया, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज होने पर उनका बचाव करने से ममता बनर्जी ने परहेज किया। who are planning to create communal tension in the country. बीजेपी का पार्टी का नाम पे खाली बैंड बजाने से देश नहीं बचेगा। They want to finish the country. बीजेपी जो काम कर रहा है, देश को बर्बादी करने का काम कर रहा है, देश को खत्म करने का काम कर रहा है, देश को विभेद करने का काम कर रहा है। और इसमें क्या होता है, बस जो लोग like some leader from Hyderabad, I don't want to mention the name, they want to create the confusion. वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो लोग बेगुनाह हैं उनको गुनहगार नहीं बनाना होगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी होगी जो बेगुनाह है। लेकिन जो गुनाह कोई भी करे, अब पहले गुनाह तो किया है इन्होंने, नुपुर शर्मा और जिंदल वगैरह ने, अब आप सदाएं दे रहे हैं मुसलमानों को। अब मुसलमान अपने जज्बात का इजहार करता है तो बहरहाल वो कम से कम इतना तो हक है ही, हम देश में रहते हैं, हम भी देश के मालिक हैं। जो गुनाहगार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शिवसेना और कांग्रेस ने इस एफआईआर के बाद इसका दायरा इंटरनेशनल लेवल तक तय कर दिया। कांग्रेस का कहना है कि दुनिया के तमाम देशों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर की गई है। देश में जो टेररिज्म बढ़ने जा रहा है
या धमकियां मिल रही, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन बीजेपी की जो प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी है, तो देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है, दो धर्मों में झगड़े लगाना चाहती है, लेकिन ये इस हद तक गया। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री हमारे देश के अंदर हैं। भारत सरकार ने उनको यकीन दिलाया है अभी कल परसों कि सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी, इसलिए वो कार्रवाई की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।